स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा कक्षा 11वीं विषय है आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए 2024-25 जो चल ही रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर उन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1947 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 10। तो पहले कितनी थी? 7 थी, लेकिन अब घटा के कितनी कर दी गई थी? संविधान बनने के बाद 6 कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को स्थापित करने का अधिकार है किसी? राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, उपराष्ट्रपति के पास है, उप प्रधानमंत्री के पास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका का कार्य नहीं है कानून बनाना, बजट पास करना, बजट बनाना, कार्यपालिका का नियंत्रित करना। तो कौन सा नहीं है? बजट बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसंसनात्मक व्यवस्था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, विधानसभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समाज के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समानता की, प्रतिबंध की, स्वतंत्रता की, न्याय की। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय। वैसे तो होनी चाहिए सबकी, लेकिन इनमें से है नहीं, तो इसमें से क्या कर देंगे? न्याय कर देंगे। राजनीति एक प्रकार की है, क्या है? जनसेवा, समूह सेवा, स्वयं सेवा। तो क्या है? एक प्रकार की जनसेवा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है? जर्मनी का, चीन का, जापान का, भारत का। तो कहाँ का कहा जाता है? जापान का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस में 1789 की क्रांति के पश्चात नया संविधान कब लागू हुआ? 1791 में, 1792 में, 1793, 1794 में। तो राइट आंसर क्या हो जाए? 1791। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 प्रकार के। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1983, 1984, 1985, 1986 में। तो कब हुआ था? 1985 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का समावेश संविधान किस भाग में किया गया? भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? भाग 3 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, सरदार पटेल सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? 2000 में, 2001, 2002, 2003। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2002 में। इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। संविधान की एक सरल परिभाषा दीजिए। तो ये प्रश्न है पहले, तो पूरा पेपर देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों का, फिर एक साथ सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को भी बता देंगे। ये हैं आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इन क्वेश्चनों का सही उत्तर। कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार मिला लीजिए फिर से।
तो सारे ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, वार्षिक परीक्षा पेपर, प्री बोर्ड परीक्षा पेपर, सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न था हमारा, संविधान की एक सरल परिभाषा। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है, जिसे संविधान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? यानी पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तब कितनी थी, उस बाद में कितनी? भारत में विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पहले 389 से घटकर 299 रह गई थी। विभाजन के बाद संविधान सभा के 229 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और बाकी 70 सदस्य रियासतों से थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था हमारा, भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व हैं, तो कौन से? एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष बताइए, तो हमने 4 बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? सरकार का एक अहम हिस्सा जो कानून को लागू करता है, सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता है, इसे न्यायिक या कार्य शक्ति भी कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका का एक उदाहरण बताइए, तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका के किन्हीं 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। भारत में कार्यपालिका के 2 रूप, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? संविधान के मुताबिक मंत्रिपरिषद का काम राष्ट्रपति को सलाह देना और उनकी सहायता करना होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कुछ बड़े प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? इसका अर्थ और महत्व बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों को सामने रखती है। यह संविधान के उद्देश्यों, सिद्धांतों और मूल्यों को बताती है। प्रस्तावना में संविधान के बारे में कई बातें बताई गई, जैसे कि भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशकत्व में क्या अंतर है? तो ये अंतर डिफाइन किया गया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा दीजिए। तो मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा दी गई है। संघवाद से क्या आशय है? संघवाद का मतलब क्या है? राजनीति का जन्म किस लिए हुआ था या कब हुआ था? इसके बाद लघु उत्तरीय 2 प्रश्न है। तो ये था आपका पूरा पेपर। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको करवा दिए हमने। जो 4 क्वेश्चन बचे, यदि उनके भी आंसर आपको नहीं आते हों और उनको पीडीएफ में देखना चाहते हैं या पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, जहां से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।